दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद जमाल, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि सफलता का रास्ता क्या है और इसी डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि असफलता का रास्ता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा माइंड है इसमें थॉट्स चलते रहते हैं, हर तरीके के थॉट्स चलते रहते हैं। कुछ गुड थॉट्स चलते हैं, कुछ बैड थॉट्स चलते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग टाइम में अलग अलग थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। अब वही थॉट्स जो है हमारे इमोशंस को, हमारी जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल करते हैं। वही थॉट्स हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं। तो मान लीजिए हमारे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, वो हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करते हैं। इमोशंस तरह तरह के होते हैं, जैसे प्रेम का इमोशन हो गया, सहानुभूति हो गई, और भी बहुत सारे इमोशंस हैं, द्वेष है, घृणा है, ये सारे इमोशंस हैं। तो जैसे थॉट्स हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उसी तरीके से फिर हम एक्शन करते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस होता है कि हमारे माइंड में जिस तरीके के थॉट्स चलते हैं वैसे इमोशंस पैदा होते हैं और फिर हम उसी तरीके से एक्शन करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए सोच रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। अब वो काम अगर ऑफिस का है तो आखिर उनके ऊपर किसी ने वो वर्क डाला होगा ना, या वो परिवार का है तो परिवार ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी होगी, तो फिर बहुत सारे लोग उस काम से जुड़े होंगे। मिस्टर ये के थॉट्स चल रहे हैं कि आई कांट डू दिस वर्क, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर वैसे इमोशंस उनके अंदर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मान लीजिए ऑफिस के काम है तो उनका एक बॉस होगा, उनके कोलीग्स होंगे, उनके अधीनस्थ होंगे, पूरा एक सिस्टम होगा। तो वहां पर उन्हें अपने बॉस के लिए निगेटिव फीलिंग्स आएंगी, अपने बॉस, उनके अंदर तनाव भी आएगा। तनाव भी एक तरीके की फीलिंग है। द्वेष आएगा, अब तमाम तरीके के निगेटिव इमोशंस आएंगे। अब ये अपने विचार को बदलना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं मैं ऐसा सोचूं कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। थॉट ऐसे लाना चाहते हैं। तो ऐसे थॉट्स लाने के लिए तभी वो ऐसा एक्शन कर पाएंगे। अगर वो ऐसा थॉट लाना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपने थॉट को बदलना पड़ेगा। थॉट को बदलने के लिए उन्हें अपने इमोशंस को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन थॉट को बदलना आसान नहीं है, विचार को बदलना आसान नहीं है, बल्कि अगर हम अपने एक्शन को बदल दें, अगर हम अपना एक्शन बदल दें तो हमारे विचार बदल सकते हैं। ये जो वर्क करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर वो उस वर्क की शुरुआत कर दें, यानी एक्शन करना शुरू कर दें, उसको एक्शन में डाल दें। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो शुरू कर दें कि चलो देखा जाएगा आगे क्या होता है, तो फिर थॉट्स आसानी से बदल सकते हैं। यानी हम अपने एक्शन को बदल के अपने थॉट्स को बदल सकते हैं, और जब थॉट्स बदल जाएंगे तो फीलिंग्स भी बदल जाएंगी। तब यहाँ सहयोग, अगर इनको थॉट बदल गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर एक्शन शुरू कर दिया, थॉट बदल गया, तो फीलिंग भी सहयोग की हो जाएगी, सहयोग की हो जाएगी। ये स्वयं सहयोग करेंगे और इन्हें और दूसरे लोगों का भी सहयोग मिलने लगेगा। आगे चल के वैसी परिस्थितियां मिलने लगेंगी। तो एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर मिस्टर बी बहुत तनाव में है, किन्हीं कारणवश कोई कार्य में असफल हो गए हैं और बहुत तनाव में हैं या चिंता में हैं भविष्य को लेकर, या एक आर्थिक कारणों से भी बहुत तनाव में है। अब भी जब आदमी तनाव में होता है तो वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहता है, अच्छी बात पर भी गुस्सा करता है, मुस्कुराना तो दूर की बात है। तो अगर भी ये चाहते हैं कि मैं तनाव मुक्त हो जाऊं, तनाव मुक्त हो जाऊं,
तो क्या प्रक्रिया है? एक तो ये है कि बी अपना विचार बदलें कि कोई बात नहीं, वो सब जो हो गया यार उसको छोड़ो, अब मैं जो हूँ उसका टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि जो हो गया वो बदलना मेरे कंट्रोल में नहीं, आगे जो है मैं वो करूं। ये बी के लिए थॉट को बदलना मुश्किल है, लेकिन एक्शन को बदल सकते हैं। यानी बी अगर एक प्यारी सी स्माइल ले आए, अपने चेहरे पर एक स्माइल ले आए, कोई दूसरे काम में व्यस्त हो जाए, कोई फिल्म देखने लगे, बच्चों के साथ खेलने लगे, कोई ऐसा काम करने लगे जिससे उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो जब एक्शन बदलेगा, यानी तनाव की जगह त्योरियां चढ़ाने की जगह, गुस्सा करने की जगह स्माइल ले आए, ठीक है, बनावटी ही ले आए, बच्चों के साथ खेलने लगेंगे, बच्चों को कुछ अच्छी बातें बताने लगेंगे, परिवार के साथ दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे, कोई मूवी देखने लगेंगे, कोई कॉमेडी का वीडियो देखने लगेंगे, तो मुस्कुराना शुरू कर दें कॉन्शियसली कि हाँ मैं तनाव में हूं लेकिन मैं मुस्कुराऊंगा, यानी अपना एक्शन बदल दें। तो जब एक्शन बदल देंगे तो थॉट्स बदल जाएंगे। एक्शन बदलकर थॉट्स, मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने थॉट्स को बदलना चाहते हैं तो थॉट्स को डायरेक्टली बदलना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अगर आप अपने एक्शन को बदल दें तो उसी एक्शन के अकॉर्डिंग थॉट भी बदल जाएगा, और जब थॉट बदल जाएगा तो फिर आप बदला हुआ एक्शन करने लगेंगे, आपके इमोशंस भी बदल जाएंगे। अगर बैड इमोशंस हैं तो गुड इमोशंस हो जाएंगे। आपके थॉट्स अगर बैड थॉट्स हैं, निगेटिव थॉट्स हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स हो जाएंगे। कारण क्या है कि आपने अपना एक्शन बदल दिया। तो अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने का जो सिरा है, जो सूत्र है, उस सूत्र को पकड़ने के लिए हमें एक्शन पर आ जाना चाहिए, यानी अपने एक्शन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वो कब हम अपने एक्शन को बदलेंगे? जब हम जिस थॉट में मुब्तला हैं, जिस नेगेटिव थॉट में पड़े हुए हैं, जिस नेगेटिव इमोशन में पड़े हुए हैं, उससे बाहर निकलने का तरीका है कि हम अपना एक्शन बदल दें, यानी किसी अच्छे काम में लग जाए, किसी ऐसे काम में लग जाए जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाए, जिससे हम अच्छा सोचने लगे। एक्शन वाला सिरा पकड़ना पड़ेगा। यहाँ मैंने एक तरफ बनाया है एटमॉस्फेयर। माइंड जो है एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है, ये देखिए दोनों, और एटमॉस्फेयर आपके माइंड भी एटमॉस्फेयर पर प्रभाव डालता है। एटमॉस्फेयर आपके माइंड पर कैसे प्रभाव डालता है? बहुत सिंपल है, आप जानते हैं। आपका परिवार, आपका पड़ोस, आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, ये सब मिलकर एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। वो एटमॉस्फेयर आपके पूरी पर्सनालिटी पर, यानी माइंड पर प्रभाव डालता है। और जब आपका एक माइंडसेट तैयार रहता है तो आसपास के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करता है, और अगर आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के आदमी हैं तो आप एटमॉस्फेयर पर प्रभाव डालेंगे। यानी अगर एटमॉस्फेयर बैड एटमॉस्फेयर है तो आपके माइंड पर प्रभाव डालेगा, आपको भी बैड बना सकता है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के आदमी हैं तो आप एटमॉस्फेयर को धीरे 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 आप स्ट्रांग बना देंगे, गुड बना देंगे, अच्छा बना देंगे। एटमॉस्फेयर 3 तरीके का होता है। एक तो गुड एटमॉस्फेयर होता है, एक एवरेज एटमॉस्फेयर होता है, और एक बैड एटमॉस्फेयर होता है। तो ज्यादातर यही देखा गया है कि एटमॉस्फेयर माइंड लोगों पर प्रभाव डालता है और लोग वैसे हो जाते हैं। लेकिन आप सीख कर, लर्निंग करके, ट्रेनिंग करके अपने माइंडसेट को अगर मजबूत बनाते हैं, इस पूरे सिस्टम को समझते हैं कि कहाँ से मैं अपने थॉट्स को चेंज कर सकता हूँ, वो एटमॉस्फेयर के द्वारा आपके माइंड पर बैड इफेक्ट डाला जा रहा हो या जैसे भी, कहाँ से मैं अपना माइंडसेट बदल सकता हूँ, वो बदलने का सिरा ये एक्शन है। आप अपने एक्शन को बदल दीजिए तो आपके थॉट्स भी बदल जाएंगे, आपके इमोशंस भी बदल जाएंगे, और आपका एटमॉस्फेयर भी धीरे धीरे
आपके अनुकूल होने लगेगा। ये एक स्ट्रांग माइंडसेट की निशानी है। यही सक्सेस का डायग्राम है। यही अनसक्सेस का भी डायग्राम हो सकता है। अगर आप निगेटिव थॉट्स आप चालू रखेंगे, निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव इमोशंस चालू रहेंगे और उसी हिसाब से निगेटिव एक्शंस होते रहेंगे और एटमॉस्फेयर जैसा भी हो उसका आप एक हिस्सा बन जाएंगे और आप उसको बैड ही बनाएंगे, कहीं से भी गुड नहीं बना पाएंगे। वो चक्र, ये डायग्राम फिर उल्टा चलने लगेगा, आपको अनसक्सेस की ओर ले जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को गर्त में ले जाएगा, आपके माइंडसेट को पूरा वीक कर देगा। निगेटिव का मतलब वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। हर तरफ से आप बैड इफेक्ट्स को ग्रहण करना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस पूरे विशियस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो वो थॉट्स बदल कर तो जरूर टूटेगा, लेकिन थॉट्स को आप डायरेक्टली नहीं बदल सकते, वो आप एक्शन से ही बदल सकते हैं। अगर आप अपने एक्शंस को बदल देंगे, यानी रोने की जगह, हर वक्त बुराई करने की जगह, हर वक्त जो है निगेटिव सोचने की जगह, अगर आप अपने एक्शन में पॉजिटिविटी लाएंगे, यानी मुस्कुराना शुरू करेंगे, लोगों से हंसे बोलेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, तो उससे आपके थॉट्स पर भी फर्क पड़ेगा, उससे आपके इमोशंस पर भी फर्क पड़ेगा और उससे आपके एटमॉस्फेयर पर भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज यही है कि हम अपने थॉट्स बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने थॉट्स बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं इससे आगे जाता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप अपने थॉट्स कैसे बदलेंगे, आप अपने थॉट्स कैसे चेंज करेंगे। आपके माइंड में तो थॉट आ रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, दिस वर्क कांट बी डन बाय मी, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मेरे पास इतना अनुभव नहीं है, मेरे पास इतनी प्रतिभा नहीं है, बाई XYZ रीजन आप ये काम नहीं कर सकते। थॉट तो ये आ रहा है, तो आप इसको कहां से बदलेंगे, कोई सिरा तो पकड़ेंगे बदलने के लिए। उसी बात को मैंने आगे बढ़ाया कि आप एक्शन पर ध्यान दीजिए। अगर मिस्टर बी बहुत तनाव में हैं और तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो एक स्माइल ले आए अपने चेहरे पर, बनावटी ही ले आए, ठीक है, क्योंकि बनावटी ही ले आएंगे तो जब वो एक स्माइल लाएंगे अपने चेहरे पे तो उनके थॉट्स भी चेंज होना शुरू होंगे, क्योंकि वो अपना एक्शन कहीं और लगाएंगे। एक कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो हंसे बोलेंगे, खुश मिजाज हो जाएंगे, तो थॉट्स भी उनके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर इमोशंस भी उनके यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस भी उनके गुड इमोशंस हो जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि पूरा माइंडसेट जो है वो कैसे कार्य करता है, कहाँ से आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और रिजल्टेंटली आपके इमोशंस चेंज होंगे और फिर आपका स्ट्रांग माइंडसेट जो है वो आपके थॉट्स को पॉजिटिव कर देगा, आपके इमोशंस को पॉजिटिव बना देगा, आपके एक्शन में वो पॉजिटिविटी झलकने लगेगी और फिर पूरा जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ये मानने लगेगा कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी हैं और आपसे वो उस पॉजिटिविटी को ग्रहण करना शुरू करेगा, यानी आप एटमॉस्फेयर पर भी प्रभाव डालना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे, अपने थॉट्स पर पॉजिटिव इफेक्ट डालने लगेंगे, अपने इमोशंस को चेंज करके पॉजिटिव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने अपने एक्शन को बदल दिया है। इसलिए दोस्तों, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन को बदलना ही पड़ेगा। जब हम निगेटिविटी में फंसे हैं तो हमें वहां से निकलने के लिए अपना एक्शन बदल देना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो से आपने सीखा होगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।